सबके बीच में देखने का ये नज़रिया आज अवसर दिए हैं जो देख रहे हैं हम और आप, न तो शासन में न तो प्रशासन में। आज धर्म को किसी को देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर धर्म देखने लगेंगे तो जनों की रक्षा होगी, अबला नारियों की। नारी जात ही एक ऐसी जात है जैसे गाय की बछिया कहीं भी ले जा करके इंसान बांध दे बंध जाती है, उस प्रकार से ये हमारी जो नारी समुदाय है, ये जब भी इन पर वार होता है, हत्याएं होती हैं, ये जानिए कि इस पृथ्वी पर जो हमारे शासन प्रशासन हैं वो धर्म विरुद्ध है, वो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, वेद पुराणों को जानने वाले ही नहीं हैं। वो अपने को ही भगवान कहते हैं कि हम जो हैं वही भगवान हैं। अगर शासन प्रशासन भगवान है तो राम भी, श्री राम भी भगवान थे, श्री कृष्ण भी भगवान थे। इतिहास उठाकर देख लीजिए तो श्री कृष्ण के राज्य में, श्री राम के राज्य में किसी के आंखों में कभी आंसू नहीं बहता है। आंसू तब तक बहता है, हत्याएं तब तक होती हैं जब तक कुंभकर्ण जैसे, कंस जैसे, रावण जैसे राजा इस पृथ्वी पर हमारे रहते हैं। जब राजा ही कंस कुंभकर्ण हैं तो उनकी प्रशासन प्रजा शासन क्या करेंगे? पाप करेंगे, हत्या कराएंगे, पैसे खाएंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे जगह चले जाएंगे, दूसरे जगह भी हत्या करेंगे, पैसे खाएंगे, अन्याय करेंगे, ट्रांसफ़र होगा, दूसरे जगह चले जाएंगे। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? हम अपने देशवासियों से यही पूछना चाहते हैं, विदेशवासियों से भी, कि ये धरती पे कौन सा नियम कानून है कि निर्मम किसी की, नाबालिग की अनजान में हत्या के लिए बुला कर ले जाए, उसे बलात्कार करे, सामूहिक दफना दें, जला दें, नष्ट कर दें और वो ऐसो आराम करते हुए घूमे। अरे इनको जिंदा जलवा देना चाहिए। चाहे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार घिनौना काम करता है उसका शकल देखना भी हम और आपके लिए पाप है। हे देशवासियों, विदेशवासियों, ऐसे दुराचारियों को बीच चौराहे पे गोली मरवा देनी चाहिए। ये धर्म का और धरती, सूर्य, चंद्रमा का साक्षी मानते हुए हमारी इतिहास गवाही में लेकर ऐसा करने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। ये हमारे धर्म कहते हैं, इतिहास कहती। अगर इन्हें बख्शा जाता है, इनको जेल में सुरक्षित रख करके सो आराम दिया जाता है, ये प्रशासन और शासन की हमारे धर्म विरुद्ध कानून है। और नहीं, ऐसे अपराधियों को इस धरती पर जीवित नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, कहने में दर्द होता है क्योंकि हमारे भी बहन बेटी, आप सबके बहन बेटी, संसार माँ से ही पैदा होता है और ऐसा इनका अपमान अनादर धरती पे अग्नि की ही ज्वाला लेकर प्रकट होना चाहता है जो इनको तुरंत भस्म कर दे। मैं यही विश्वासियों से, अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार घिनौना करने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शे। इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा कि इनके हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगी हो, अगर जीवित भी हैं तो 1 मीटर इनको चलने के लिए सामर्थ्य न दी जाए। इनको तड़पा तड़पा करके इनके प्राण इस तन से निकाले जाएं। ये धर्म है। क्योंकि शक्ति, आज इसी प्रसंग पर हम और आप छोटी सी एक कथा भी कह लेते हैं। देवताओं के लोक में जब यहाँ सतयुग था, समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने लोक में बैठे, तो 33 करोड़ देवी और देवता भी हैं। भाइयों बहनों, जब देवताओं को अपने अपने पद पे पदासीन किया गया तो देवताओं में भी अहंकार हुआ। क्यों अहंकार हुआ? तमोगुण के कारण, कुर्सी पाने के कारण अहंकार हो गया।
कि हम इस पद पे बड़े हैं, हम भगवान हैं, हमसे बड़ा कौन है। ये बातें आदिदेव महादेव सुन रहे हैं, ब्रह्मा सुन रहे हैं, विष्णु सुन रहे हैं, शक्ति सुन रही हैं। इस पृथ्वी पर आधे अंग में भगवान महादेव के दाहिने अंग से निकली हैं, आधे अंग से अर्धेश्वरी शक्ति, उन्हीं का नाम है उमा। वही उमा देवी इस पृथ्वी पर साक्षात कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जब देवताओं में अहंकार हुआ हम बड़े हैं, हम भगवान हैं, तो यहाँ धरती पे उमा देवी प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई तो ऐसा उनमें प्रकाश निकलता था जो तीनों लोक में ये हंगामा मच गया कि पृथ्वी पर एक शक्ति नारी के रूप में जो इतना प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, वो इतना तेजस्वी कैसे हो गई है। देवताओं के राजा इंद्र जब ये बात सुने तो सबसे पहले पवन देव 49वां पवन यहवा पवन देव को इस पृथ्वी पर भेजे कि जाकर के आप देखें वो वास्तव में आखिर कन्या है कौन। जब आए पवन देव तो सामने बैठी थी, जब आए तो 10 हाथ दूर ही खड़े रह गए पवन देव, इधर आने की उनकी सामर्थ्य नहीं रह गई। तब हाथ जोड़कर कहते हैं देवी आप कौन हैं। कहती हैं अरे हो गया मैं तो कन्या हूं। तो बोले यहाँ आप क्यों बैठी हैं। बोले हो गया आ गई हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं है। यहाँ नर और नारी दो ही तो जात प्रभु ने बनाकर भेजा, तो अगर आपका अधिकार है तो मेरा भी तो है। तो बोले आप में क्या सामर्थ्य है, ये तेज कहाँ से आ रहा है। बोले आप सामर्थ्य देखने आए हो। एक छोटा सा तिनका माता जी सामने रख देती हैं, तिनका भाइयों बहनों, तिनका छोटा सा सामने रख देती कि आप पवन देव हो, ये तिनका उठा के आप ले जाओ। पवन देव अपनी पूरी ताकत लगा दिए पर धरती से तिनका को हिला नहीं सके। एक तिली के दाना के बराबर, एक बाल केस के बराबर भी तिनका हिला नहीं भाइयों बहनों। सारी ताकत से असमर्थ होकर पवन देव वापस गए और इंद्र भगवान से जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, वो कोई साधारण कन्या नहीं, लगता है आदि शक्ति हैं। एक छोटा सा तिनका रख दी, मैंने पूरी ताकत लगाया पर तिनके को हिला नहीं सका। हे प्रभु। इंद्र कहते हैं ऐसी बात है तो ठीक है, और देवता बारी बारी से सब जाकर परीक्षा ले लो, देखो वो है कौन। समस्त देवता बारी बारी से आते हैं, परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा लेते हैं तो माँ वही कहती हैं ये तिनका अगर कोई उठा दे उसी को मैं बहादुर समझती हूँ। पर समस्त देवता वो तिनका उठाने से असफल हो गए, क्योंकि सत्य गुण को नहीं जानने वाले हैं, पद पाकर कुर्सी पाकर अपने कोई भगवान मानने वाले हैं। इसलिए ये देवी शक्ति मैया आकर जो हम सब आपको बनाई हैं, ये पंचतत्व शरीर माँ के गर्भ में जो रची हैं, बाहर हम और आपको करके छोटे से बड़ी की हैं, और यही वृद्ध करके एक दिन माटी माटी मिला देती हैं। वो आदि शक्ति परीक्षा ले रही हैं कि आप कितने बड़े हो। आप अपने बनाने वाले को भूल गए हो, आप अपने रचनाकार को भूल गए, अपने पालन करने वाले को भूल गए, आप अपने गुरु धर्म को भूल गए, आप अपने गौओं की ऐसी अपमान अनादर कराने लगे। ब्राह्मणों का कहीं सम्मान रह ही नहीं गया इस पृथ्वी पर। क्षत्रिय कहाँ अपने धर्म से विमुख दिख रहे हैं, वैश्य भाई भी अपने धर्म से कर्म से कहाँ विमुख हो गए, और सेवक कहाँ चला गया। ये कितनी बड़ी अन्याय है। देखिए जब देवताओं का गर्भ तोड़ने के लिए शक्ति इस पृथ्वी पर आ गई तो समस्त देवता हार मानकर वापस चले गए। और इंद्र से जाकर बताए कि हे प्रभु, एक तिनका हम सब असमर्थ हैं, वो शक्ति का रखा हुआ कोई नहीं उठा सकते।
इंद्र स्वयं कहते हैं मैं चलता हूं भला। इंद्र स्वयं आते हैं भाइयों बहनों। जब इंद्र आते हैं तो वो आदिशक्ति उमा देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इंद्र आते हैं तो दर्शन ही नहीं पाते। बोलिए उमा शक्ति की जय। जब दर्शन ही नहीं पाते तो इंद्र को बड़ा बेचैनी महसूस होता है कि वास्तव में ये क्या है, मैं कितना अभागा हूं। जो मैं आया मेरे सामने से कन्या अंतर्ध्यान हो गई, आखिर वो है कौन? ये तो मैं साधारण समझ रहा था, पर वो तो लगता है मुझे भी रचना करने वाली शक्ति है। इंद्र उसी समय वंदना करने लगे कि हे शक्ति, आप हैं कौन? मैं प्रार्थना करता हूं आप मुझे मेरे भ्रम को मिटा दीजिए और आप मुझे राह बताइए। मैं अनजान बन के यहाँ परीक्षा लेने आया, इसे क्षमा कीजिए। देवी तुरंत प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं इंद्र, मैं ही जब इच्छा होता है इस पृथ्वी पर नारी का रूप धारण करके शक्ति बन के आती हूं, और मेरी जब ही इच्छा होती है तब मैं पुरुष बन के आ जाती हूं। मेरी इच्छा हुई मैं ऋषि बन के आ गई, मुनि बन के आ गई, व्यास बन के आ गई। अरे मैं ही इस तीन लोक को बनाने वाली आधे अंग से निकली हुई शक्ति उमा देवी मेरा ही नाम है। महादेव के आधे अंग से निकली हूं, वो भी ब्रह्मा और विष्णु जैसे 24 घंटे खड़े खड़े कठिन तपस्या किए, तब जाकर के ये मेरा दर्शन मिला, प्रकट हुई। और ये सृष्टि जो है, संसार जो है, 3 लोक 14 भुवन मेरे ही अधीन है। जब इच्छा करती हूं पुरुष और नारी मैं ही बन के आती हूं। कभी नारी बन के आई तो मायामयी हो गई, कभी नारी के रूप में आकर माया से रहित हो गई। मेरा ही दोनों रूप है। राम मैं ही बनती हूं, कृष्ण मैं ही हूं। इंद्र भगवान उसी समय प्रार्थना करने लगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवम। हे आदिशक्ति, आप ही सब कुछ हैं। माता हैं च पिता, भाई बंधु सखा धन दौलत, आप ही सब कुछ हैं, सर्वेश्वरी हैं। इसलिए हे समस्त देशवासियों, विश्ववासियों, हम और आप अपने धर्म कर्म को मानकर अपने से ऊपर जाने की नहीं, इस मानव शरीर की रचना अवश्य परमात्मा ही किए हैं। जो हम और आप आज इतने बड़े हुए, छोटा सा सब भाई हमारे बहन, छोटे से ही बच्चे के रूप में इस संसार का रचना होता है। तो मेरा यही कहना है कि अनीत बहुत हो रही है, इसीलिए पृथ्वी पर विनाश हो रहा है। अनीत न हो, अपने धर्म कर्म को जाने और हम और आप आगे आए, विश्व का कल्याण होगा। आप सब सुख शांति से रह सकेंगे जब हम और आप अपने धर्म और कर्म को जान जाएंगे। इसी बात पर एक छोटी सी 1 मिनट की बात क्या कहना चाह रहा हूं कि जे जानत वही देती जनाई, जे जानत वही देती जनाई, जानती तुम ही हो जाई, जे हो जाने वही देती जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। प्रभु कहते हैं अपने धर्म कर्म को जान ले, वह मेरा है, संशय और संदेह नहीं। इसी वाणी पर आज की कथा विराम कर रहा हूँ। आप सबको श्री राम कह रहा हूँ। जय श्री राम।